गुड मॉर्निंग क्लास 11C चिल्ड्रन। आज हमने क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया था और आज उसको हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसको पहले समझिएगा, फिर ऊपर वाली डेफिनेशन समझ में आएगी। ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना दिए और कोई बॉडी इस सर्कुलर पाथ में इसकी रेडियस मैंने कैपिटल ए सपोज कर ली और यही जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड भी होगा। और ये एक्स एक्सिस हो गई, ये मैंने वाई एक्सिस बना दी है और मैं सपोज कर रहा हूँ कि कोई पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट से पी नॉट पॉइंट से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो पार्टिकल कभी भी जब सर्कुलर मोशन करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, तो अगर जो ये वाई एक्सिस वाला डायमीटर है, वाई एक्सिस पे जो डायमीटर आपको नज़र आ रहा है उस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता जाऊँ पार्टिकल से, जैसे पी नॉट पे जब पार्टिकल है तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ वाई एक्सिस पे तो ओ पे हो जाएगा। और अगर यही पार्टिकल मूव करता हुआ पी पॉइंट पे पहुँच जाए, यानी थीटा एंगल रोटेट करके अगर पी पॉइंट पे पहुँच जाए, तो अगर मैं पी पॉइंट से वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जो पहले ओ पे था वो शिफ्ट होकर के एन तक पहुंच जाएगा। सिमिलरली अगर मैं और ऊपर चला जाऊं, यहाँ कहीं चला जाऊं और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये एन वाला पॉइंट शिफ्ट होकर के और ऊपर आ जाएगा। और जब ये पी नॉट पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाएगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली जब मूव करता हुआ पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, यहाँ कहीं पे है, तो अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पार्टिकल जब यहाँ पे होगा क्यू पॉइंट पे होगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखना है, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। यानी जो ओरिजिन पे हमने अगर एक पार्टिकल सपोज कर लें तो उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा, क्योंकि पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, फिर वापस इधर आ रहा है। जैसे ये सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा, ये जो प्रोजेक्शन है या फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो ओ से एन पॉइंट तक चला जाए, ओ से एम पॉइंट तक चला जाएगा और वापस ओ पे आ जाएगा। जब ये पार्टिकल नीचे जाएगा तो ओरिजिन वाला पार्टिकल नीचे की ओर मूव करेगा और जैसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल वन रोटेशन कंप्लीट करेगा, इसका भी ओरिजिन वाले पार्टिकल की भी वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। वो ओ से एम तक जाएगा, वापस ओ पे आएगा, फिर ओ से एम डैश तक जाएगा, वापस ओ पे आ जाएगा। तो इसको हम दो पार्टिकल भी इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, वरना हम लोग को कहना पड़ता है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल है वो वाई एक्सिस पे जो डायमीटर है उस पर जो प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शन का जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहली कंडीशन यही थी कि मोशन शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। तो ये तो टू एंड फ्रो मोशन नहीं है और स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। तो जब जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका मोशन पीरियोडिक तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। हम लेसन पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन किसका होगा, जो हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो परपेंडिकुलर का फुट होगा, ये सब परपेंडिकुलर का फुट है, इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो मैंने डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि व्हेन ए पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, देन द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन वन ऑफ इट्स डायमीटर। ये डायमीटर मैंने एक एम डैश ले लिया है, वैसे आप इसको भी ले सकते हैं किसी भी एक डायमीटर पे। जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, पीरियोडिक मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। इसको एक दूसरी तरह से भी आप समझ सकते हैं कि सपोज कि ये दो पार्टिकल हैं, एक तो सरकमफेरेंस पे पी नॉट पे, दूसरा ओरिजिन पर है। ये एक दूसरे से मिलना चाहते हैं,
लेकिन ओरिजिन वाले पार्टिकल से क्या रखा है, तुम इसके पास नहीं जा सकते, तुमको केवल ऊपर नीचे मूव करना है। तो जब ये इधर से चलेगा तो ये पार्टिकल इधर की ओर ऊपर की ओर चलने लगेगा, ये जब ऊपर और जाएगा ये और ऊपर चलेगा, और जो जैसे ही एम पे पहुंचेगा तो दोनों मिल जाएंगे। फिर सरकमफेरेंस वाला पार्टिकल इधर की ओर जब जा रहा होगा तो ये वापस नीचे आएगा, ये इधर नीचे जाएगा तो ये और नीचे आ जाएगा। फिर जब ये इधर की ओर जा रहा होगा तो ये और नीचे आ जाएगा। फिर जब यहाँ पहुँचेगा तो दोनों फिर मिल जाएंगे। और फिर ये सरकमफेरेंस वाला पार्टिकल पी नॉट की ओर चला जाएगा, ओरिजिन वाला पार्टिकल ओ की ओर चला जाएगा। तो ओरिजिन वाले पार्टिकल का आपने मोशन देखा कि अप एंड डाउन मोशन है अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, इसलिए इसका मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन प्रूफ करनी है। हाँ, तो मैंने ये दिखा रखा है, इस सर्कल को हम लोग रेफरेंस सर्कल कहते हैं, और इस रेफरेंस सर्कल का रेडियस मैंने सपोज कर लिया है कैपिटल ए है, और कैपिटल ए जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड भी कहलाता है। इनिशियली मैंने सपोज कर लिया है कि सरकमफेरेंस पे जो पार्टिकल है, ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है वो पी नॉट पॉइंट पे है, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव करते हुए टी सेकेंड के बाद पी पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इतने इतने समय में वो थीटा एंगल रोटेट कर जा रहा है, थीटा एंगल घूम गया है। तो प्रोजेक्शन अगर ड्रॉ करेंगे तो एन पॉइंट पे मिलेगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ओ से एन तक का वो मैंने स्मॉल वाई सपोज कर लिया। तो अब जरा देखिएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ कि लेट ए पार्टिकल ऑन circumference starts from P naught, and after time small t, it is at a point P. The displacement of projection मीन्स मैं n वाले पार्टिकल की बात कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम O इज स्मॉल y, यानी फिगर में ON की वैल्यू y होगी। अब मैं इस ट्राइंगल से इन ट्राइंगल ONP, अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ON अपॉन OP। ON की वैल्यू y है और OP है स्मॉल कैपिटल A, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू आ गई A साइन थीटा। बट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा टी। ये थीटा की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ, पुट टू इन इक्वेशन 1, 2 से वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में मैं रख दूँ तो y इज इक्वल टू आ गया A साइन ओमेगा टी। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है पार्टिकल की या प्रोजेक्शन की। ठीक है, प्रोजेक्शन यानी O वाले पार्टिकल का प्रोजेक्शन जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसकी ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गई। चिल्ड्रन, अब हमें जनरल इक्वेशन निकालनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। मैंने सपोज कर दिया है कि कोई पार्टिकल जो है सरकमफेरेंस वाला पार्टिकल इनिशियली एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है, और वो पी नॉट से मूव करना शुरू कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और आफ्टर टाइम टी पार्टिकल पी पॉइंट पे है और वो थीटा एंगल घूम गया है। तो देखिए फिगर में नज़र आ रहा है, और तो प्रोजेक्शन, तो पी से जब मैंने प्रोजेक्शन डाला तो वो एन पॉइंट पे मिल रहा है। तो अगर मैं y की वैल्यू अब निकालूं तो ये जो एंगल होगा ये थीटा प्लस फाई होगा। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ONP, अगर मैं साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लगाऊं तो वो हो जाएगा y अपॉन ए, यानी ON अपॉन OP। डायमीटर रेडियस अभी भी जो है वो कैपिटल A है, तो यहाँ से मैं अगर y की वैल्यू निकालता हूँ तो आ जाता है A साइन थीटा प्लस फाई।
बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर निकाला था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, ओमेगा टी। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो वाई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आ जाएगा वो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गई। ये तब हो गया कि जब प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे है। सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस पे होता तो इक्वेशन साइन की जगह कॉस के फॉर्म में आ जाती। तो ये कॉस के फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखी मिल जाए तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही इक्वेशन होगी।